हमेशा मैं खुद अपने आप को मातृ भक्तों में से एक मानता हूँ। माँ के इम्पोर्टेंस को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल है, एक प्रश्न है, बाप ने क्या गलती की है? पिताजी के बारे में भी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नाम के आगे उनका ही सरनेम जुड़ा हुआ है। वो पहचान जो है हमें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी पहचान है मेरी मिट्टी, मेरा भारत राष्ट्र। भारत माँ भी है और बाप भी है मेरे लिए। तो अगर मैं बात करूं मेरा बाप कौन है, तो बनी बात है भारत माँ भी है और मेरे पिताजी भी वही राष्ट्र हैं। उनने कोई ऐसी बोलते हैं ना, उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। मैंने अक्सर देखा है, बच्चे की परवरिश अच्छी हो तो बाप को क्रेडिट नहीं मिलता है, माँ को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पिताजी ही होते हैं जो कांधों पर घुमाते हैं। कहीं ना कहीं वो पहला थप्पड़ सभी को याद होता है, कहीं ना कहीं वो पिताजी की पहली डांट सभी को याद होती है। और ऐसा है, लड़कों के लिए तो मालूम नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए हमेशा कहा गया कि बच्चियों का पहला हीरो अगर कोई होता है तो वो पिताजी होते हैं। मुझे याद है मेरी बहनों के जो पहले हीरो हैं वो बाबूजी हैं, वो पापा हैं, वो घर में वो हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। और बाप हमेशा बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं जैसे माँ की गाली, और बहुत सारी गालियां दी जाती हैं। किसी के बाप से नहीं डरते कहा जाता है, कभी ये नहीं कहा किसी ने कि किसी की माँ से नहीं डरते, और किसी के बाप से नहीं डरते जो कहा जाता है, बहुत गुस्सा आता है। और मुझे जितना याद है, नॉर्थ में एक ऐसा कल्चर है कि इस पे झगड़े हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन आवर लाइफ, एंड दैट्स फादर। मुझे याद है वो बाबूजी का वो बाप का बचपन में घुमाना, वो उंगली पकड़ के चलाना, वो साथ में बैठना, वो पानी की धार में पैर का लहराना, वो साइकिल में आगे बिठाना या रॉयल एनफील्ड में घुमाना, बहुत बड़ा कर्ज है। एंड बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बाप जैसे कहते हैं ना कि माँ का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, बाप का भी कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। माँ बाप का कभी कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। वो अभिमान है, सम्मान है, पहचान है, क्योंकि मेरे नाम के आगे उनका ही सरनेम लगता है। वही मेरी आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं मेरे देश के बाद, मेरी मिट्टी के बाद अगर कोई है तो वे मेरे पिताजी हैं। आई एम अगेंस्ट ऑल दिस मदर्स डे, फादर्स डे एंड ऑल, बट मुझे सबने कहा तो लगा कि एक मैसेज दे देता हूँ। मैं अपने माँ बाप का, बाबूजी का, पापा का, पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहता हूँ। शायद आज अगर आपके सामने बैठा हूँ तो ये उनकी ही परवरिश है, ये उनकी ही बातें हैं जो बाबूजी ने सिखाई थी कि बच्चे याद रखना, लकड़ियाँ तोड़ना, हड्डियाँ तोड़ना या सीमेंट तोड़ना बहुत सरल है, लेकिन भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि वो एक ही बार होता है जिंदगी में। तो ये मैंने बाबूजी से सीखा। और मुझे याद है, एंड बाप के सबसे बड़ा मुझे जो समझ में आया था, वो बेटियों के भी फेवरेट होते हैं और बेटों के भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, क्योंकि बाप एक पहला दोस्त होता है किसी भी एक लड़के का। एक, और बाप में बोल रहा हूं, कई लोगों को बुरा लगेगा, ऐसा है, पिताजी, अगर कोई कहे ना कि तुम्हारे पिताजी की जागीर नहीं है तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई कहता है तेरे बाप की जागीर नहीं है तो गुस्सा, वो फील आता है बाप। तो मैं अपने बाबूजी और मैं सबको थैंक्स करता हूं। और याद रख, थोड़ी सी इमोशंस हैं इसमें, थैंक्स करना और कोशिश करना एक बार जाके गले लग लो और अपने पिताजी को थैंक्स ज़रूर करना, क्योंकि उनके नाम से हमारा नाम चलता है और उनकी पहचान से हमारी पहचान चलती है। एंड रोज़ हम पैर नहीं पड़ते, इसका मतलब ये नहीं कि हम मोहब्बत नहीं करते। मेरे पिताजी एक अच्छी चीज़ कहते थे कि बाप अगर गमछा डाल के या फटी चप्पल में आएगा तो बेटा रामू काका नहीं कहलाएगा, बाप बाप ही कहलाएगा। उसकी पहचान है क्योंकि उसने आपको पैदा किया। और एक अच्छी बात यह है, पिताजी से भिड़ना मत बेटा, पूरे जो हो ना वो सिर्फ 2 बूंदों के हो। सो व्हाटएवर, इट्स लाइक हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके शरीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हम। तो इतना सम्मान करना कि हम जुगनू हैं, वो सूरज है, हम कंकड़ हैं, वो पर्वत है, हम गागर हैं, हम नदी हैं, वो सागर है, उसे उतना ही सम्मान करना, क्योंकि ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ आवर रिस्पेक्ट। तो सभी के पिताजी को, मेरे पिताजी को और सभी के पिताजी को एक बेटे की तरफ से सलाम है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने हम जैसे कुछ बच्चों को काबिल बनाया कि हम आज शायद इस मिट्टी भारत माता और कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ सम्मान कर सकें।
इस देश के लिए कुछ अभिमान की बात कर सकें। और हमें बहुत गर्व है ऐसे योद्धा पिताओं के, ऐसे योद्धा बाप का बेटा होने पर बहुत गर्व है। थैंक यू वेरी मच। और वो लाइन मुझे आज भी याद है कि बाबूजी कहते थे कि बेटा हम कार नहीं दे सकते लेकिन संस्कार जरूर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस कल्चर। एंड आप सभी एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे जितने दोस्त हैं और जो भी मुझे थोड़ा बहुत इज्जत करते हैं, दोस्तों, यारों, मेरे बच्चों, प्लीज एक बार जाके पिताजी को हक करना, टाइट गले से लगाना और धन्यवाद कहना और कहना बाबूजी, पापा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग बर्थ और इस दुनिया को दिखाने वाले वो ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक यू।